हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको बता रहा हूँ मैं लैपिंग के बारे में। आप जानते हैं कि जो लैपिंग की क्रिया है ये आपके ग्राइंडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, जब हम कोई जॉब बनाते हैं, ग्राइंडिंग डाया बनाते हैं, टर्निंग वाला कोई ऑपरेशन करते हैं, तो क्या होता है, टर्निंग करने के बाद क्या है कि मान लीजिए जॉब फाइनली हो गया, या जैसे जानते हो आप कि शाफ्टें बनती हैं, देखा होगा जिन पर बैरिंग चढ़ता है तो उनका डाया बना जाता है, किससे, ग्राइंडिंग मशीन से। ठीक। तो कुछ अवस्था ऐसी होती है ग्राइंडिंग करने के बाद भी हमें और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए। जैसे सामान्य पार्ट आपकी गाड़ियों में लगते हैं, सामान्य पार्ट भी जैसे होते हैं अब आपके एरोप्लेन में लगते हैं। तो किसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी, किसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जो आपका बहुत ही सूक्ष्म जगह चल रहा है, हवाई जहाज है, तो उनमें और भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के पार्ट लगे होंगे। सैटेलाइट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के पार्ट लगे होंगे। तो ऐसे पार्ट जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के होते हैं, जैसे माइक्रोन वैल्यू में जो है हमारी क्या होती है, लिमिट टू टॉलरेंस के अंतर्गत उस चीज़ को लिया जाता है, वहाँ पे जो है लैपिंग होनिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे उसको काफ़ी हम शुद्ध कर सकते हैं, वेब को और फिनिशिंग कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या होती है ग्राइंडिंग की, सतह को एकदम समतल करना, इसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। होनिंग, लैपिंग, ग्राइंडिंग क्या होता है कि पार्टिकल, इसमें क्या होता है कि इसमें हिल और वैली वाले सिस्टम होते हैं। आपके हिल्स होते हैं और बैठे हुए पोर्ट क्या होते हैं, जो गड्ढा या स्पॉट होते हैं उनको वैली बोला जाता है। ठीक है। ये ग्राइंडिंग की प्रक्रिया अभी आपको आगे बताएंगे कि ग्राइंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। आज बता रहे हैं आपको लैपिंग क्या होती है। ठीक है। लैप क्या होता है, लैप के लिए मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है, और कौन से लैपिंग कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। पहले आता है लैपिंग। लैप क्या होता है, लैप करना क्या होता है, जैसे जो नाम होता है वैसे उसका ऑपरेशन होता है। लैप है, लैप के द्वारा कोई ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, लैपिंग प्रक्रिया। जैसे टर्निंग करते हैं तो टूल कौन सा होता है, टर्निंग टूल, टर्निंग प्रक्रिया है ना। बोरिंग करना है तो बोरिंग टूल, जैसा नाम वैसे ही उसका ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चीज चलती है। लैपिंग करने के लिए क्या है, जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे लैप टूल कहा जाता है। यह भिन्न भिन्न आकृति के बनाए जाते हैं। भिन्न आकृति क्या होता है, जैसे ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे ऑपरेशन हमें करना होगा, कोई टिपिकल जगह है, कोई तंग जगह है, कोई बड़ी जगह है, तो उस हिसाब से लैप टूल बनाए जाते हैं। ठीक है। चाहे कोई स्लॉट वाला हिस्सा हो, चाहे आपका कोई भी स्लॉट के अलावा बोरिंग वाला हिस्सा हो। ठीक है। या आपके पिस्टन वाले हिस्से होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। इनमें आपके होनिंग लैपिंग प्रक्रिया की जाती है। अभी बात कर रहे हैं हम लैपिंग वाली। ठीक है। अब इसमें क्या है, जब लैप करना होता है तो लैप करने के बाद हमको लैप का क्या है, मेटल भी चाहिए। तो उसके लिए मेटल क्या होता है, लैप प्राय नम धातुओं के बनाए जाते हैं, सॉफ्ट मेटल के बनाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे पीतल है, तांबा है, लेड है, एल्यूमिनियम है, टिन और जो कांसा है, ये बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर एब्रेसिव कणों को चिपकाया जाता है। फिर कह रहा है कि जिसे चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम इनकी क्या है, लैप बना लेते हैं, लैप टूल बना लेते हैं, तो उनका पेस्ट बना करके क्या नाम है उसके ऊपर चिपकाया जाता है। जैसे ग्राइंडिंग मिल होता है। ठीक है। ग्राइंडिंग मिल में क्या क्या चीज़ होती है, एब्रेसिव होते हैं, उसमें बॉन्ड मिलाए जाते हैं। ठीक है। इनको भट्टी में गर्म किया जाता है, तब जा करके ग्राइंडिंग मिल बनता है। तो ऐसे क्या होता है, लैपिंग टूल जब बनाते हैं तो उसमें लैप लगाना पड़ता है हमको, तो उसको चार्जिंग करना पड़ता है। चार्जिंग मतलब होता है कि जो मटेरियल हमने टूल के ऊपर लगाया है, चिपकाया है, उसको प्रेस किया जाता है ताकि बढ़िया तरह से चिपक जाए, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग करना। ठीक है। तो कह रहा है कि एब्रेसिव कणों का प्रयोग किया जाता है, इसे चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे हीरा है, कोरंडम, आप जानते हैं हीरा, कोरंडम, ये बहुत हीरा सबसे वर्ल्ड में महंगी धातु होती है, बहुत बहुत आय अवस्था में नहीं मिलती है। एमरी, एमरी क्या जानते हो, जैसे एमरी मतलब रेता, देखा होगा आपने, रेगमाल यूज करते हो सामान्य रूप से, तो रेगमाल देखा होगा आपने किवाड़ों पे लगा रहे हैं, या हम लोहे वाले पार्ट्स पे उसको लगा रहे हैं, तो वो क्या है, जगह को घिसने के लिए काम आते हैं। समतल सतह को थोड़ा सा, ऊंचे नीचे हिस्से को थोड़ा सा रफ वाले हिस्से को सही करने में यूज जाता है। फिर कह रहा है कि ज़्यादा धातु काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, और ज़्यादा अगर मेटल काटना तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो मोटे होते हैं, जो ज़्यादा मेटल को काटेंगे। और एब्रेसिव के बाद क्या है कि फिनिशिंग के लिए क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जानते हैं एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है। सॉफ्ट मेटल होगा तो उसके पार्ट्स भी सॉफ्ट ही होंगे, तो वो कम मेटल को काटेंगे और फिनिश रूप में काटेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टी के रूप में काटेंगे। इसमें आपका लैब मेटल हो गया। फिर लैब मेटल के बाद क्या होता है, कुछ लैब कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आप। तो लैब करने के टाइप भी अलग प्रकार के होते हैं। दो तरह की लैपिंग होती है। एक होती है लैप, दो प्रकार से होता है, एक होता है वेट लैपिंग, एक होता है ड्राई लैपिंग। वेट मतलब होता है गीला, जैसे कि हम तेल का प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है। और आगे बता रहा हूँ आपको मैं। और ड्राई लैपिंग का मतलब सूखा, जैसे आप देखते हैं लोहे पे क्या होता है, जो बनाया आपने और रेगमाल लेके आप उसको लगाने लगते हैं। ये सिस्टम तो ये है। एक क्या होता है कि जैसे कि आप चूड़ी काटते हैं तो क्या करते हैं, चूड़ी काटते समय हम मोबिल डालते हैं,
तेल का प्रयोग करते हैं, टेप से या डाई से हम चूड़ी काटते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्या तेल का। तेल क्या करता है, कूलेंट का काम करता है एक तरह से, लुब्रिकेंट का काम करता है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसी यहाँ प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ती है। पहला था बेड लैपिंग। बेड लैपिंग में तेल तथा लैप की सरफेस पर एब्रेसिव अधिक होते हैं। क्या होता है कि जो हम ये करते हैं प्रक्रिया, तो इसमें एब्रेसिव पार्ट जो होते हैं, वो कण जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं। क्या कह रहा है, जैसे लैप बर्शी पे चलता है तो एब्रेसिव के कण भी मूवमेंट में चलते हैं। क्या होता है कि जैसे देखा होगा आपने, कोई लिक्विड वाली चीज़ की सतह पे घुमाते हैं और उसमें हमारे पार्टिकल्स पड़े होंगे, जब इस तरह से घुमाएंगे तो देखा होगा आपने, कोई लिक्विड वाली चीज़ होती है तो वो भी ऐसे चारों तरफ घूमती है। तो क्या है, एब्रेसिव पार्ट्स जो कण होते हैं वो भी साथ साथ में जब हम चीज़ घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो किसी चीज़ को काटेंगे, ठीक है। बहुत सोच अवस्था में काटते हैं वो, तो आपको पार्टिकल जो होते हैं वो भी साथ साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, स्पीकर में बोलेंगे बैट वाली लैपिंग। जो होता है ड्राई लैपिंग, ड्राई मतलब तो सूखा लैपिंग। जैसे इसमें पहले लैप को चार्ज किया जाता है, कर लिया, चार्जिंग करने क्या करते हैं, फिर हम तेल में उसको डिप कर देते हैं। डिप करने से क्या होता है, वो चीज़ गीली हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ड्राई पूरा ड्राई नहीं माना जाता, वो उसको हल्का जो है गीला करने से क्या होगा, वो चीज़ जो है समझते हैं कि हम कटिंग जल्दी करेगा। वरना देखा होगा पूरा ड्राई करेंगे तो उसके पार्टिकल्स हैं जो लैप उसके ऊपर एब्रेसिव लगे हुए हैं, वो एब्रेसिव झड़ जाएंगे। लैप की सतह पर क्या आता है, एवेंडेड एब्रेसिव ही शेष बचते हैं। एवेंडेड मतलब जो हमारे यूज में आने वाले। इसमें भी लैपिंग करते समय मिट्टी के तेल या पेट्रोल से नमी रखी जाती है। थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं या उसमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं। हम जानते हैं मिट्टी का तेल जल्दी से नहीं उड़ता है, लेकिन पेट्रोल उड़ जाता है। तो हल्का नमी रखनी है तो उसको क्या है, तेल यूज कर सकते हैं। ड्राई विधि से क्या है, फिनिश की गई सतह अच्छी फिनिशिंग मानी जाती है। ड्राई सतह से क्या अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार लैपिंग फिनिशिंग को वरीयता दी जाती है। लैपिंग की फिनिशिंग होती है आपकी ड्राई वाली, इसको वरीयता दी जाती है। चांसेस रहते हैं इस अवस्था में कि हमारी जो जगह है, जो स्थान है, वो ज़्यादातर स्मूथ हो जाता है, समतल हो जाता है। लैप कंपाउंड, जैसे अभी सुना आपने लैप मेटल पड़ा, तो लैप ये कंपाउंड है, ठीक है। तो लैप कंपाउंड के लिए क्या चाहिए होगा आपको, लैपिंग करने के लिए जाप की सतह पर जो पेस्ट लगाया जाता है उसे लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप जान रहे हो कि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, जब ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करा जाता है तो देखा होगा आपने बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट मिलाते हैं, रेता मिलाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं, तो पानी के क्या काम करता है, बॉन्ड का काम करता है। तभी आपको पेस्ट बन जाता है और आप जो है उसमें दीवार जो भी चिनाई होती है वो उससे बन जाती है। जब तक उसमें आप वाटर नहीं मिलाओगे, बॉन्ड नहीं मिलाओगे उसके अंदर, तब तक आप सीमेंट और रेता आपका सेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी कंपाउंड का जो है यूज करा जाता है। यह एब्रेसिव कणों का पाउडर भाग के रूप में मिलाया जाता है, जो लेपिंग की कटिंग क्रिया को बनाए रखता है और सतह को लुब्रिकेंट करता है। तो ये कंपाउंड लैब कंपाउंड होते हैं जो है उसमें काम करने में पूरा उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। बगैर उसके जो है काम नहीं चल सकता। अब है कि लैब कंपाउंड जो है कई टाइप के होते हैं, जो उनमें पेस्ट के रूप में, उनको फ्लो के रूप में, यानी कि उसको आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। कोई पार्टिकल्स है वो आगे को रनिंग नहीं करेंगे, रनिंग तभी करेंगे जब दो पार्ट्स के बीच में हम कुछ घिस रहे हैं और उसमें कोई तेल पड़ा हुआ है, कोई पानी पड़ा हुआ है, तो वो आगे पीछे फिसलेगा किसी वजह से, उसी कंपाउंड की वजह से। जैसे कि कंपाउंड क्या है, वनस्पति तेल, पेट्रोलियम जेली या ग्रीस, ये भी आपका क्या है, फ्लो करने में हेल्प करता है। जैसे दो स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं, इनमें ग्रीस लगाया जाता है, तब वो सही से ग्रीस की स्लाइडिंग करते हैं। मशीन के तेल होते हैं कुछ, जैसे मशीन ऑयल होते हैं, ठीक है। जैसे छोटे देखा होगा आपने सिलाई मशीन में, मशीन का तेल अलग से पड़ता है, उसमें मोबिल ऑयल नहीं डालते ना, क्योंकि हर चीज़ का मूवमेंट अलग होता है, कहाँ पे उसको यूज़ करना है। हवाई जहाज में पेट्रोल पड़ता है, वो उसका पेट्रोल से भी हल्का जो तेल होता है। हर अवस्था में हर चीज़ को अलग अलग अपनाया जाता है। फिर है वाटर सोल्युबल कटिंग ऑयल, ये आप जानते हैं, आप यूज ही करते हो, लैथ मशीन वगैरह पर मिलिंग पर यूज करते हो, ठीक है। सोल्युबल ऑयल, जिसमें 20 लीटर पानी होता है और 1 लीटर आपको क्या करते हैं, सोल्युबल ऑयल मिलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये बन जाता है वाटर सोल्युबल ऑयल, जिसे बोलते हैं कटिंग कंपाउंड। इसके बाद आता है लुब्रिकेंट व लैपिंग अलाउंस। जब हम वर्क करते हैं, जब हम दो पार्टों को घिस रहे हैं, उनको सतह को समतल बना रहे हैं, तो उसमें अलाउंस क्या होता है, अलाउंस मतलब होता है दो मैचिंग पार्ट, आपने पढ़ा था लिमिट फिट टॉलरेंस में, जब दो मेल फीमेल पार्ट फिट होते हैं तो उनमें जो गैप होता है उसको बोला जाता है अलाउंस। लैपिंग के लिए एब्रेसिव के साथ लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, इसमें सतह पर अच्छी फिनिश आती है। लैपिंग लुब्रिकेंट मशीन ऑयल, मिट्टी का तेल है, ग्रीस इत्यादि सतह पर लगाया जाता है। लैपिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी धातु घिसाई जाती है उसे लैपिंग अलाउंस कहते हैं। जितना उसमें हम रगड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ है, लगातार मूवमेंट चलती रहेगी, उसमें स्पेस मिला रहेगा, जगह बनेगी, तो उतना ही वो क्या है उसका, वो अलाउंस कहलाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अलाउंस होगा वो वही उतना पार्ट, कोई भी पार्ट होता है ज़्यादा मूवमेंट में तेज़ी से घूमता है।
जितना अलाउंस कम होगा वो पार्ट उतनी जल्दी से नहीं घूमेगा। तो लैपिंग अलाउंस कहा जाता है जो क्या है, ये आपके 5 माइक्रोन से लेकर के क्या है 10 माइक्रोन तक रखा जाता है। ठीक, रफ ग्रेड के लिए, लैब के लिए आपके 20 माइक्रोन तक। रफ ग्रेड का जो लैब मान लो हमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए, मात्र हमें जो रफ वाली फिनिशिंग चाहिए, तो लैब कितने का है 20 माइक्रोन तक उसको हम के हिसाब से ले सकते हैं। फाइन ग्रेड में क्या है 1 माइक्रोन से लेकर के आपके 2 माइक्रोन तक रखा जाता है। ठीक है, ये कार्य के अनुसार है, जैसे हमें जॉब कोई जॉब आ रहा है हमको, जैसे हमें जॉब को कहाँ पे लगाना है, तो कितनी फिनिशिंग होती है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जितने भी कंपोनेंट बनाए जाते हैं फैक्ट्री के, उन कंपोनेंट के लिए हर चीज़ के लिए हर चीज़ निर्धारित होती है, कहाँ पे कितनी फिनिशिंग देनी है। बेरिंग डाया है तो बेरिंग डाया पे कितना फिनिशिंग देना है, कोई मेल फीमेली पार्ट है आपस में मैच होना है, उसमें कहाँ पे अलाउंस देना है, कहाँ पे फिनिशिंग देनी है। ठीक है, हवाई जहाज के पार्ट्स हैं तो उनमें कितनी फिनिशिंग देनी है। हर अवस्था में फिनिशिंग की अवस्था अलग होती है, और इस फिनिशिंग को चेक करने के लिए भी एक मशीन आती है, आर ए उसे बोलते हैं, आर ए। ठीक है, उस मशीन में एक आगे स्टाइलस लगा होता है, वो मशीन जो है जैसे मोबाइल होता है उस टाइप की होती है, उसमें एक स्टाइलस होती है, वो आगे पीछे सतह पे चलती है करके ऐसे करके। ठीक है, उसमें आपके हिल्स और बैली यानी कि ऊंचे उठे हिस्से और नीचे बैठे हुए हिस्से, जैसे कि ग्राइंड अभी चल रहा है, स्पॉट लग गया हमसे, यहाँ हम लैपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा स्पॉट मार दिया हमने, तो वो मशीन बता देती है जैसे कि आपकी चलती है, जैसे कि हार्ट चेक करते हैं उसमें पल्स में वो ऊपर नीचे आता है, उसी टाइप से वो भी बताती है कि इसमें कितना गड्ढा कहाँ पे क्या है। सतह बिल्कुल समतल होगी तो उसमें जो ग्राफ है बिल्कुल एकदम 0 0 रहेगा। अगर समतल सतह नहीं है तो ग्राफ इसका अप डाउन जाएगा एक 0 वैल्यू से। ठीक है, फिनिशिंग वैल्यू कहाँ पर कितनी कितनी होती है, उसके चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सिंगल ट्रेंगल होता है, डबल ट्रेंगल होता है। ठीक है, और ट्रिपल ट्रिंगल होता है, तो उसमें दिया होता है कि सिंगल में क्या करते हैं, डबल में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं। आगे जाने वाले ऑपरेशन होंगे तो उसमें बताएंगे आपको हम कि ये फिनिशिंग के जो सिंबल्स हैं इनका क्या क्या मतलब है, और एक इतने सिंबल्स पे कितनी फिनिशिंग वाली माइक्रोन वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।